नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमें सही समय का इंतज़ार क्यों करना चाहिए, हमें धैर्य क्यों रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक कहानी हम भगवान बुद्ध की सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता भी बहुत लंबा था। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चले जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है और उनके शिष्यों को भी बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। दोस्तों, वहाँ से कुछ ही दूरी बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँचते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। दोस्तों, बहुत देर से चलने की वजह से सभी शिष्यों का गला सूख रहा था। भगवान बुद्ध को भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। दोस्तों, यह बात भगवान बुद्ध भी जानते थे कि सभी लोगों को प्यास लगी है। दोस्तों, बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। दोस्तों, शिष्य वैसा ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था। दोस्तों, परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी तरफ से ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य बोला, उत्तर तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब अवश्य मिलेगा। दोस्तों, उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर के आना। शिष्य से ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला। दोस्तों, शिष्य उसी दिशा में जाता है। जब वह कुछ दूर जाता है तो वहाँ से सच में एक तालाब मिलता है। दोस्तों, तालाब देखकर के शिष्य बहुत ही प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, दोस्तों, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाता है। देखता है कि स्त्रियां उस तालाब में कपड़े धो रही हैं। दोस्तों, यह देखकर शिष्य मन में सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब में कुछ पानी साफ है। इतने देर में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। दोस्तों, बैलगाड़ी के पहिए की तालाब की मिट्टी के ऊपर इतने ज़ोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। दोस्तों, यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए ही क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध से यह सब बात बताता है। दोस्तों, शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। दोस्तों, किसी दूसरी जगह जाकर के पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास से हम लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने का इंतज़ार करो और संयम रखो। दोस्तों, सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर के शांत हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। दोस्तों, तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी शिष्य और महात्मा बुद्ध पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। दोस्तों, लेकिन अभी भी सब के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। दोस्तों, उन्हें लगा कि जरूर बुद्ध भगवान ने कोई शक्ति लगाई है, इन्हीं की वजह से वह पानी साफ हुआ है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। दोस्तों, शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। दोस्तों, जितनी देर में हम सब लोग सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व मिट्टी तालाब के पानी में नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब तक सब गंदा पानी जो है साफ़ हो चुका था, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ़ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई देने लगा था।
यदि उस समय आप लोग सब्र नहीं किया होता, धैर्य न रखा होता, यह सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब या नहीं है, आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। उसका पानी साफ होगा या नहीं होगा, आगे अगर कोई तालाब मिलता है तो वह पानी पीने लायक होगा या नहीं होगा, तब तक हम लोग प्यास से मारे जाते। दोस्तों, फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति मुश्किल दौर जिंदगी में हर मोड़ पर आती है। दोस्तों, तब उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बनाए रखना चाहिए और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई भी फैसला लेना चाहिए, जिसका आपके और दूसरों के लिए भी अच्छा साबित होता है। दोस्तों, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर के अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला ले बैठते हैं, जिसका परिणाम गलत निकलता है, उसके भविष्य में देखने को मिलता है, जिससे खुद का नुकसान होता है और दूसरों को भी नुकसान होता है। दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में जीवन में ऐसी ही होती है जहां हमें सब्र बनाए रखना चाहिए, उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उन्हें आगे चल कर के दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।